हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नोपीडिया लाइव एंड मैं हूं आपके साथ सौरभ। तो इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आईओसीएल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल चुका है। उस रिक्रूटमेंट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके पास डिग्री है, आप कोई भी डिग्री होल्ड करते हैं और आपके पास अगर आईटीआई क्वालिफिकेशन है, अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं और अगर 10+2 और एचएस कंप्लीटेड कैंडिडेट है तो ऑब्वियसली आप इस रिक्रूटमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर इस चैनल पे आप नया है तो ऑब्वियसली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है यहाँ पर आपको सभी एजुकेशन रिलेटेड अपडेट, जॉब्स अपडेट एंड स्कॉलरशिप अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाएगा। वो भी दोनों लैंग्वेज में है, वो भी बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो इंडियन ऑयल का जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है, तो इस स्कीम के अंदर एक जो अप्रेंटिसशिप का जो रिक्रूटमेंट निकल चुका है, जो कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और कि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, दोनों जिन भी बैकग्राउंड से आप हो क्यों ना हो, तो ये आप जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट आईओसीएल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस पर इन डिटेल्स में हम देखेंगे कि क्या है रिक्रूटमेंट, कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है, कितना पोस्ट है, तो इन डिटेल्स में हम सब कुछ देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिसशिप जो आईओसीएल एंड लोकेशंस अगर देखें तो इन स्टेट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड आसाम, ये जो स्टेट है इन पर आपका जॉब लोकेशन होगा। तो देखिए, तो ऑब्वियसली ऑल इंडिया स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस अप्रेंटिसशिप। ये नहीं है कि अगर आप इस स्टेट इन जो स्टेट इन स्टेट में ही हो तो भी आप अप्लाई कर सकते। ये नहीं है कोई इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अदर्स दूसरे कोई स्टेट से हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं ये अप्रेंटिसशिप के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल पे जो स्टेट है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है जो आईटीआई लोगों के लिए, देखिए अगर आप आईटीआई इन फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 11 तक जो डिसिप्लिन कोड है, अगर आपको आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं तो आपका के लिए ये जो वैकेंसी है टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी और कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए क्या वैकेंसी, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है। और ये जो पीडीएफ है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है मैंने। तो उस लिंक के क्लिक करके आप ये जो कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप इस कंप्लीट नोटिफिकेशन के अगर इंटरेस्टेड है तो पढ़ लीजिए। तो देखिए, यह जो वेस्ट बंगाल की जो टेक्निकल स्टूडेंट है जो आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए ये जो 11 तक जो डिसिप्लिन कोड है, ये वैकेंसी है। और उसके बाद अगर देखें तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप, डेटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेश एप्लीकेशन, ये सभी नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट है। 10+2 और ग्रेजुएशन जो कंप्लीट कर चुके हैं जिन लोगों ने, तो उनके लिए है ये। तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप, डिटेल सेल्स एसोसिएट, ट्रेड अप्रेंटिसशिप, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इनके लिए आपको स्किल सर्टिफिकेट होल्डर होना होगा, आपके पास सर्टिफिकेट जरूरी है। तो अगर ये 131 जो डिसिप्लिन कोड है, तो इन अगर देखिए तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप, रिटेल सेल्स एसोसिएट, यहाँ पर भी आपको स्किल सर्टिफिकेट होल्डर होना होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर अब बिहार, उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ पर कितना वैकेंसी है एंड कौन सा ट्रेड के लिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए कितना वैकेंसी है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है। आप देख सकते हैं झारखंड, आसाम, बहुत सारे स्टेट के लिए मेंशन कर दिया। टोटल 505 505 टोटल यहाँ पर वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो अगर आप एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया अगर देखें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया, जो डिसिप्लिन कोड भी दे दिया। ट्रेड अप्रेंटिसशिप फीटर, इनके लिए आपको फुल टाइम आईटीआई कोर्स रिकॉग्नाइज बाय एनसीवीटी और एससीवीटी, आपको ये जो रिकॉग्नाइजेशन और एफिलिएशन चाहिए। आप जिन भी इंस्टीट्यूट से आपको ये जो कंप्लीट किया है आपका आईटीआई। तो देखिए, यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल का जो पोस्ट है, अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट, आपको रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 45%। तो अगर आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ये क्वालिफिकेशन चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नॉन ग्रेजुएट विथ 12 पास, आपको 12 पास अगर है तो आप ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप डिटेल सेल्स एसोसिएट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट आपका जरूरी है एंड क्लास 12 और इस इक्विवेलेंट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड उसके साथ आपको डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो स्किल सर्टिफिकेट वो आपके पास होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए कंप्लीट, ये जो नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज क्लियरली मेंशन कर दी है, अगर आप बीई बीटेक एमबीए सीए एलएलबी एमसीए कोई भी हायर एजुकेशन हायर स्टडीज आप कर रहे हैं तो आप इस जो रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये बात एक क्लियरली मेंशन कर दिया है। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर होगा वो सिलेक्शन प्रोसीड्योर आपका एक रिटन टेस्ट होगा एंड उस रिटन टेस्ट के बाद एक मेरिट लिस्ट आउट होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद आपका जो पोस्टिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसका जो पीरियड है 12 मंथ, जो टेक्निकल स्टूडेंट है जो टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए, और ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मंथ्स, ट्रेड अप्रेंटिसशिप रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए 14 मंथ। तो ये जो आपका टोटल जो ट्रेनिंग पीरियड होगा। तो ये देखिए आपका जो आपका जो एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो कहाँ से होगा, कहाँ से क्वेश्चंस आएगा, जो सिलेबस है इन डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इम्पोर्टेंट डेट्स है आपको ये देखना होगा कि क्या है इम्पोर्टेंट डेट्स। एंड अगर वन थिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो 28 तारीख को है जनवरी 2021 का, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन जो कि है 26 ऑफ फरवरी 2021। एंड आपका जो टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट वो मार्च 1 2021, एंड टेंटेटिव डेट ऑफ रिटेन टेस्ट जो कि जो 14th ऑफ मार्च, आपको ये जो रिटेन टेस्ट टेंटेटिव एक डेट दे रखा है, यहाँ पर ये चेंज हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आ रहे तो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, अगर आप इंटरेस्टेड है इस पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो नेट्स पोर्टल और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं जो अप्रेंटिसशिप जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका जो लिंक आप मिल जाएगा इस जो पीडीएफ का, ये जो लिंक दे रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रजिस्टर्ड एज अ ट्रेड अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन इन द रीजन डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग RADT पोर्टल एंड एज अ टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन विद बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग BOPT। तो ये जो पोर्टल है इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, क्योंकि अगर आप ये IOCL का जो अप्रेंटिसशिप इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो वो ये जो पोर्टल है इस पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको यहाँ पर लगेगा। तो इस जो वीडियो, तो यही है आपका जो इंडियन ऑयल का जो रिक्रूटमेंट अप्रेंटिसशिप का, इन डिटेल्स में मैं कम बात बोल चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब अगर आप इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, और आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।